अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 7। कैलकुलेट दिस रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल दिए हैं, इन्हें कैलकुलेट करना है किसके ज़रिए से, यूजिंग अ प्रोटेक्टर के ज़रिए से। ये ए पार्ट में ये एंगल दिया हुआ है और इसे फाइंड करना है ये कि ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है। ठीक है, सबसे पहले प्रोटेक्टर लेकर इस पॉइंट के प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को वर्टेक्स पे रखते हैं। ये इसके वर्टेक्स पे रखा। ठीक है, ये जो सीधा है ये तो पता है कि 180 का है, यहाँ तक तो 180 है। ठीक है, इससे ऊपर देखेंगे कि इस पॉइंट तक ये इसके जो एक आर्म है, ठीक है, उसको देखेंगे कि वो किस पे आ रहा है। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, $180 प्लस 50 का था ना ये, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाता है 230 डिग्री। एक तरीका तो ये है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस प्रोटेक्टर को रखा यहाँ पर और ये जो इन्होंने दिया हुआ है एंगल, इसे फाइंड कर लें कितने हैं। ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसे फाइंड करें, यहाँ से काउंट करें। ठीक है, तो ये देखें 10, 20, 30, 40, 50, ये बन रहा है 130 का। ठीक है, ये आर्म जिस पे आ रहा है 130 है। ठीक है, इसका सेकंड मेथड से अगर करें, टोटल सर्कल होता है 360 का। ठीक है, इसमें से ये जो एंगल दिया हुआ था वो क्या था, 130। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 230 डिग्री। ठीक है, जिस जोन सा है आपको मेथड इजी लगता है वो आप कर लें। ठीक है, बी पार्ट में इसका एंगल कैलकुलेट करते हैं, कितने का है, 10, 20 एंड 30। ठीक है, ये एंगल है 30 का। ठीक है, और ये पूरा सर्कल है 360 का होता है, तो इसमें से 30 अगर माइनस कर दें, ठीक है, 360 माइनस 30 था, इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 330 डिग्री का। और अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो, ठीक है, सी पार्ट है, ये एक एंगल दिया हुआ है MNO। ठीक है, और कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है ये रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल अगर इसको देखें तो ये वाला एंगल है 90। ठीक है, टोटल अगर सर्किल कितने का होता है, 360 का। 360 में से माइनस कर दें 90 तो आंसर आ जाता है 360 माइनस 90, तो 270 डिग्रीज का आंसर आ जाता है। डी पार्ट है, अब इसमें ये एंगल हम ABC फाइंड कर लेते हैं। पहले ये क्या है, एंगल ABC है 60 का। ठीक है, ये एंगल हमने फाइंड किया, ये था 60 का। ठीक है, अब 360 में से 60 माइनस करेंगे तो ये सारा एरिया जो है, ये सारा एंगल आ जाएगा कि इस कितना है, 360, ये आ गया 300 डिग्री। ठीक है, अब इन सारों के आंसर लिख देते हैं ज़रा। ए पार्ट का रिफ्लेक्स एंगल आया था 230 डिग्री, बी का रिफ्लेक्स एंगल था ये जो 330 डिग्री, सी पार्ट का आंसर था 270 डिग्री और डी पार्ट का एंगल था 300 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ दिस रिफ्लेक्स एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। ठीक है, ए पार्ट है, इसमें रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है PQR और क्या उसकी मेजरमेंट्स हैं 320 डिग्री। ठीक है, इसे ड्रॉ करते हैं। ये एंगल है 320 का। ठीक है, तो इसे ड्रॉ करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए क्या करते हैं, पूरा सर्कल जो होता है वो है 360 का। ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं ये जो एंगल इन्होंने दिया था
क्यू आर, ठीक है। तो 360 इसके वैल्यूज़ पुट की 320, ठीक है। तो आंसर आ जाता है 40, ठीक है। अगर हम 40 का एंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो जिसकी आउटर साइड है वो सारी बन जाएगी रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लगाया, ठीक है, ये ले लिया हमने। और अब प्रोटेक्टर की मदद से, कहाँ गया प्रोटेक्टर, ये 40 का एंगल अगर ड्रॉ कर लें, ये देखिए, इसको रखा 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें, ये, ठीक है, तो ये वाला एंगल तो 40 का था, ठीक है, लेकिन ये जो बाकी आउटर साइड है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, जो कि 320 का था, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं ये P, ठीक है, Q एंड R। B पार्ट है, इसमें रिफ्लेक्स एंगल है WXY, ठीक है। इसके मेजरमेंट है 290 डिग्री का फाइंड करना, ठीक है। टोटल सर्कल की मेजरमेंट होती है 360, इसमें से जो एंगल इन्होंने दिया हुआ है WXY, ठीक है। 360 में से इस एंगल को माइनस कर दें 290, ठीक है, तो आंसर आता है 70। आप 70 का एंगल बनाएंगे और जो उसका आउटर होगा वो सारा, पहले एक लाइन लगा लेते हैं। इस पे 7, ठीक है, 70 का एंगल 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये तो 70 का था, लेकिन ये जो बाकी आउटर साइड है सारी, ठीक है, ये क्या थी, हमने फाइंड करनी थी 290 की, ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसके नाम रख देते हैं आर्म्स के, ये है W, ठीक है, ये पॉइंट है इसका X रखते हैं और ये Y। C पार्ट है, रिफ्लेक्स एंगल CDE, ठीक है, 335 का बनाना है, ठीक है। तो C पार्ट टोटल सर्कल में से एंगल C, D एंड E, इसे माइनस करते हैं 360 माइनस 335 डिग्री, इसे माइनस करके आंसर आता है 25 डिग्री, ठीक है। अब 25 का एंगल ड्रॉ करेंगे और आउटर साइड इसकी रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगी। लाइन लगा लें, ठीक है। इस लाइन का नाम हम रख देते हैं C और D रख दी, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट को इसके वर्टेक्स पे रखा और कितने का एंगल ड्रॉ करना था, 25, 10, 20 और 20 से आगे 5 पॉइंट और, तो ये हो जाएगा 25। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये पॉइंट था E। अब ये जो साइड आ जाएगी, ये वाली, ये एंगल है कितने का, 335, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल ये हो जाएगा। D पार्ट है, रिफ्लेक्स एंगल ABC और इस कितने का फाइंड करना है, 200 डिग्री का, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 360 माइनस एंगल क्या दिया हुआ था, AB एंड C, ठीक है। 360 में से माइनस करते हैं 200, ठीक है, आ गया 160। 160 डिग्री का एंगल फाइंड करेंगे और आउटर साइड इसकी भी रिफ्लेक्स एंगल की पॉइंट था, ये पॉइंट है A एंड B, ठीक है। अब प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग 160 का एंगल फाइंड करते हैं, यहाँ से जाएंगे अगर तो ये 90 तक, ठीक है, 90 से आगे
100, 110, 20, 30, 40, 50 एंड सॉरी ये हिल गया थोड़ा सा 60 यहाँ पर आ रहा है। इन पॉइंट्स को अगर तो ये एंगल कितने का हो गया, ठीक है जी, ये एंगल हो गया 200 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसके डी पार्ट को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 300 वाली वैल्यूज़ हो ना, 300 का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो उसमें सब्ट्रैक्ट करके इजीली हो जाता है। लेकिन इसमें अगर देखें 200 है तो 100 स्ट्रेट लाइन तो 180 की होती है। ठीक है, अभी ये देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन अगर ये 180 की होती है, ठीक है, तो 180 में अगर 20 प्लस करें तो 200 आ जाता है। ठीक है, तो अगर प्रोटेक्टर की मदद से, ठीक है, ये तो 180 है, यहाँ पर 10 और ये 20, ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 200 का इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डी पार्ट में 200 का एंगल फाइंड करना है ना, 200 डिग्री ये फाइंड करना है। अगर 180 में प्लस कर दें 20, ठीक है, तो ये भी 200 का आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए 180 में ये अगर ये जो डॉटेड लाइन है कि यहाँ पर हमने 20 का फाइंड किया था और ये सारा एंगल रिफ्लेक्स एंगल पे बन गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। वो फाइंड करना है इसमें। ए पार्ट है, अब ए पार्ट में देखते हैं, इसको मेजर करते हैं, इसके वर्टेक्स पे रखा इसे, ये एंगल बन रहा है 10, 20 एंड 30। 30 क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पर पूरा लिख लें बेशक, स्मॉलर देन 90। ठीक है, ठीक है, बी पार्ट है, इसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से 90 से अब जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रही, यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक है, 90। ठीक है, ये सी पार्ट है, सी पार्ट को मेजर करेंगे तो ये एंगल बन रहा है 80 का। ठीक है, ये वाला एंगल है 80 का, तो ये क्या है, स्मॉलर देन 90। अपने इस एंगल, इस साइन के बजाय यहाँ पर स्मॉलर देन 90 लिखना है। ठीक है, डी पार्ट है, डी का देखते हैं ये कितना बन रहा है, 33 बन रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है, ई पार्ट है, ठीक है, ये कितना बन रहा है, यहाँ से देखें तो ये 90 से अबव है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एफ पार्ट में देखेंगे तो ये 90 से लेस है, तो इसका क्या लिखेंगे, लेस देन या स्मॉलर देन 90।